हेलो मित्रों, नमस्कार। टीएन सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं नवनीत मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आने वाले 13 दिसंबर को नवोदय विद्यालय क्लास कक्षा 6 की परीक्षा है। उसके लिए हम मॉडल पेपर लेकर रखे आपके बीच में आए हैं। मैथमेटिक्स का मॉडल मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। चलिए, समय ज़्यादा ना खराब करते हैं। आपके एक मॉडल पेपर को हमारा टारगेट है कि आज प्रैक्टिस करवा दें। आने वाले समय में 2-3 प्रैक्टिस सेटर हम 10 तारीख तक लेकर आ जाएंगे। आप लोगों को हमारे इस प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन को हल करते रहना हमारे साथ साथ। चलिए, नींबू 1 रुपए में 12 के भाव से बेचने पर 25% का लाभ हुआ। तो नींबू किस भाव से खरीदे गए थे। अर्थात यहाँ पर लिखा हुआ 1 रुपए में 12 के भाव से बेचना है। तो लाभ कितना हो गया? 25%। लाभ कितना हो गया? लाभ होगा तुम्हारा 25। और 1 रुपए में कितने के? 12 के भाव से बेचा गया। लेकिन अगर ज्यादा खरीदा जाएगा, कम बेचा जाएगा, तभी तो लाभ होगा। ये सोचने वाली बात है। अर्थात यहाँ पर ये 12 क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। तो हम विक्रय मूल्य का सूत्र लगाते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ प्रतिशत बटे 100। यहाँ पर लिखा हुआ विक्रय मूल्य, लेकिन ट्रीट करेंगे कैसे? क्रय मूल्य की तरह। नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी आप सोच लीजिए, कम खरीद के ज्यादा बेचेंगे तो आपको घाटा नहीं हो जाएगा। जब हानि होगा तभी विक्रय मूल्य लेंगे। इस प्रकार के सवाल में आपको ध्यान रखना है। ये लाभ और हानि का सवाल है, लेकिन जो लिखा है उसका उल्टा आपको करना है। ये 12 गुणे 125 बटा 100। 25 पंचे 125, 25 को 100, 4 3 12, 3 बचे 15। अगर हम 15 खरीदेंगे और 12 बेचेंगे तब तो हमें लाभ होगा। अगर हम 15 बेचेंगे 12 खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से आपको करना है। नवोदय विद्यालय की परीक्षा है। आप एग्जाम हॉल में जाएं और वहां बहुत ही सावधानी पूर्वक सवाल करिए, तभी आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। चलिए, क्वेश्चन है, यदि एक खंबे का 1/3 भाग पीला, 1/3 भाग पीला, 1/4 भाग लाल, 1/5 भाग नीला और शेष भाग सफेद है। क्या है? शेष भाग सफेद है। खंबे की टोटल लंबाई कितनी है? 24 मीटर। तो क्या पूछ रहा है? तो सफेद भाग की लंबाई। अब हमें कुछ नहीं करना है। अगर नहीं दिया तो x मानना ही नहीं है, हमें केवल जोड़ लेना है। पहले सफेद भाग निकालना। हमें निकालना क्या है? पहले इस बात को दिमाग में रखना। सफेद भाग ये निकालना है, ये हमें निकालना है। अब हमारा 1/3 भाग क्या हो गया? पीला हो गया। 1/4 भाग क्या हो गया? लाल हो गया। बस 1/5 भाग हमारा क्या हो गया? नीला हो गया। इसका तुरंत आप लासा निकाल दीजिए। 20 हो जाएगा, यहाँ 20 से गुणा हो जाएगा, 60 आ जाएगा लासा। 3 4 5 का लासा कितना आ जाएगा? 60 आ रहा है। फिर यहाँ पर करेंगे, आपका आ जाएगा यहाँ 15 से गुणा हो जाएगा। और यहाँ पर कितने से हो जाएगा? 12 से गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। ये हो जाएगा 20/60 धन 15/60 धन 12/60। जोड़ लेंगे 47/60। ये तीनों भाग का हो जाएगा 47 47/60। अब हमें निकालना है शेष भाग। क्या निकालना है? शेष भाग। शेष भाग तो क्या हो जाएगा? शेष भाग टोटल हम क्या मानेंगे? 1 ऋण 47/60। अर्थात कितना आ जाएगा? 13/60। 13/60। ठीक है, ये क्या आ गया? सफेद भाग का आ गया। अब सफेद भाग की लंबाई क्या निकालनी है हमें? सफेद भाग, ठीक है, की लंबाई बराबर टोटल कितनी है? 24 मीटर। कितना है? 24 मीटर। तो 24 गुणे 13/60 काट देंगे तुरंत खटाक से। 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 13 दूना 26/5। 5 सही 1/5 मीटर। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 5 सही 1/5। आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। नीचे दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये क्या है? प्रश्नों की संख्या। और ये क्या रहा है? A B C D E। अब हमें ग्राफ को बहुत अच्छे से देखना है। ग्राफ को एकदम देख। अब यहाँ पर हम रीड करते हैं, लगेगा कैसे? आप हमारे साथ चलते रहिए। ए कहाँ आ रहा है? ए बराबर 40। बी कहाँ आ रहा है? बी का 80। सी का कहाँ आ रहा है? 140 प्रश्न, ठीक। और डी फिर कहाँ आ रहा है? 100। डी हमारा कहाँ आ रहा है? 100। और ई फिर ई के 80 प्रश्न। अब हम नीचे बढ़ते हैं। ए बी ई और सी, ए बी और ई से सी और डी ने कितने प्रश्न अधिक हल किए? आप सोचिए, ए बी और ई से
अब हमें लेना है ए, बी और ई। ए, बी और ई। अब ए ने कितना किया 40, ए ने कितना किया भैया 40, बी ने कितना किया 80 और ई ने कितना किया 80। इन तीनों को जोड़ लीजिए, 8 19 16 4 20, 200 प्रश्न हो गया। ए, बी, ई और सी और डी। सी और डी, सी का कितना आया 140 और डी का कितना आया 100, इसको जोड़ लेंगे 240। अब आते हैं कितने प्रश्न हल किए किसने। अच्छा, इसका ऑप्शन हमने लिखा नहीं। ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर बी 40, ऑप्शन नंबर सी 100, ऑप्शन नंबर डी कितना आ गया 140। अब कह रहा है ए, बी, ई से सी और डी ने कितने प्रश्न अधिक हल किए। क्या किए अधिक हल किए। सी और डी ने कितने किए 240, ए, बी, ई ने कितने किए 200। कितने किए 200। तो किसने ज्यादा किए तो आ जाएगा 240 माइनस 200 कितना आ गया 40 प्रश्न। आंसर व्हाट इज द आंसर। आंसर नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आपको मेहनत करना है लेकिन सटीक ढंग से मेहनत करना है। ये नवोदय विद्यालय की परीक्षा है। ठीक है, हम लोग नवोदय में पढ़े हैं तो हम लोग नवोदय की महत्व को जानते हैं। आप लोगों को पहुंचना है तो दिमाग के हिसाब से चलना है। अब ये 3 क्वेश्चन आपने हल कठिन निकाल लिए। अब इसके बाद आपको मिलेगा हल्का क्वेश्चन। काफी हल्के हल्के क्वेश्चन मिलेंगे जो तुरंत होते चले जाएंगे। यही 3-4 क्वेश्चन आपको हार्ड मिलेंगे, 5 क्वेश्चन आपको टफ मिलेगा और 10 क्वेश्चन आपको जोड़ घटाव संबंधित मिल जाएंगे और 5 क्वेश्चन ट्रिकी मिल जाएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन आपके थे। अब 1, 2 और 3। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए। काफी लोग पसंद कर रहे हैं। हमारे एक सीनियर थे डॉक्टर विजय सिंह भैया, जो प्रोफेसर हैं, जवाहर विद्यालय गोंडा के हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उन्होंने मुझे बोला, मैं थोड़ा भटक गया था, तो उन्होंने बोला कि भाई तुम अपनी लाइन से भटक रहे हो, तुम फिर से वीडियो बनाना शुरू करो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक है शैलेंद्र भैया, शैलेंद्र पांडे जी, वो भी नवोदय विद्यालय गोंडा की हैं। उन्होंने मुझे कमेंट के माध्यम से कहा कि तो आप पढ़ाने के रास्ते से भटक रहे हैं। तो हमने बोला भैया आपका हम ध्यान रखेंगे, आपकी बातों का, और हम पढ़ाना शुरू कर देंगे। ऐसे ऐसे लोग जब आपको सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक मनीष यादव भैया हैं, वो भी हमारी वीडियो देखते हैं। इसमें पीसीएस हैं, नवोदय विद्यालय गोंडा के, बहराइच के भैया हैं। तो काफी लोग मुझे पसंद कर रहे हैं नवोदय विद्यालय के। तो आप लोग भी हमारे इस प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि हमारे सीनियर्स काफी हमारी सपोर्ट में है। काफी लोग इंजीनियर भी हैं, हमने भी इंजीनियरिंग कर रखी है, तब भी हम पढ़ाना पसंद करते हैं। इसलिए आपके बीच में आए हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि हमें नवोदय से एक अटैचमेंट है। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पहुंच जाए वहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 4, 0.4 अपान 0.004 प्लस चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्या दशमलव भिन्न का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, आपको तुरंत सॉल्व कर देना है। 0.4 अपान 0.004, ठीक, डेसिमल को हटा देंगे, प्लस 0.5 अपान 0.05। यहाँ हटाएंगे, यहाँ हटाएंगे, यहाँ कितना जीरो आ जाएगा, 1 2 3, 2 जीरो आ जाएगा। यहाँ पर हटाएंगे, यहाँ पर हटाएंगे, यहाँ 1 जीरो आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये 400/4 और धन 50/5 काट देंगे यहाँ पर। बहुत आसान, कितना आसान हो गया। ये हो गया 100 और प्लस 10 बराबर 110। 110 आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन हम लेते हैं ए 100, बी 110, सी 10, डी 11। आंसर हुई द आंसर, आंसर बी विल बी द राइट आंसर। करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, दी गई आकृति में बी सी डी किस प्रकार के कोण है। यहाँ रहा है, दी गई आकृति में दी गई एंगल बी सी डी
किस प्रकार का कोण है। अब देखिए ऐसे आपको देखिए कोण से क्वेश्चन पक्का ही पक्का आना है। जो जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वहां से आपको क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसीलिए हम इस मॉडल पेपर को लेके आए हैं। जरूर करके जाइएगा। हम फेसबुक वाले भाइयों से निवेदन है कि आप लोग शेयर कर दीजिए हमारी वीडियो को। हमारे सीनियर्स के द्वारा जो हमें कमेंट मिलता है बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है क्षणिक समय के लिए किसी को बुरा लगे, लेकिन बहुत अच्छा जो हमें मोटिवेट कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। समकोण सी अधिक कोण, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को दी गई आकृति में अब आता है एंगल बी सी डी। बी से शुरू करना है, बी सी, इस एंगल की बात हो रही है। ये कौन सी एंगल हो सकती है? आपको न्यून कोण लग रहा है? नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार का अगर कोई कोण बन रहा है, इस प्रकार का कोण, ये कौन सा कोण हो जाएगा? न्यून कोण तो होगा ही नहीं। ठीक है, न्यून कोण है? नहीं है। समकोण, समकोण ऐसे होता है। ठीक, न्यून कोण ऐसे होता है, ऐसे होता है। समकोण ऐसे होता है। अब ना तो ये न्यून कोण होगा, ना तो ये समकोण होगा, ना ये सरल कोण। ये क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर विल बी द सी। आपको केवल आंसर को बहुत अच्छे ढंग से देखना है और रीड करना है, ताकि क्वेश्चन आपका वहां गलत ना हो। क्वेश्चन कोई भी कठिन नहीं आता, सब कुछ क्वेश्चन एकदम सरल ही आते हैं, लेकिन बस क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर का 5 का सी अधिक कोण, इसका आंसर आ गया। राइट आंसर क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल। 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी और बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कितना आसान क्वेश्चन है। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक। पहली बात तो अंक देखना, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 4 बार 9 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या 1 लिखने के बाद कितना? 3 जीरो। कोई भी बड़ी संख्या उतनी बार 9 लिख दीजिए, और 1 लिखने के बाद उससे 1 कम 0 दे। इनका योग माने जोड़ना, 9 9 9 10, ये हो जाएगा आंसर नंबर ए। 8999, आंसर नंबर बी। 10999, आंसर नंबर सी। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी विल बी द राइट आंसर। पिछले 2-3 साल से कोण के बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। कोण के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे आप आते हैं। हम लगातार बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, 10 क्वेश्चन इसमें डिसाइड करेंगे, 10 क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे, ताकि लोग पसंद करें वीडियो को। छोटा वीडियो ज्यादा पसंद करते हैं लोग। अंग्रेजी अच्छा है, देखिए क्वेश्चन कैसे बनना है। अंग्रेजी अक्षर Z, अंग्रेजी अक्षर Z में दोनों
दोनों आंतरिक कोण। आंतरिक कोण किस प्रकार के हैं? किस प्रकार के हैं? इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप बड़ा सा जड़ बना दीजिए, बड़ा सा जड़ बना दीजिए। अब आपको देखने में क्या लग रहा है, ये कौन कौन से कोण होंगे? हमारे दिमाग में तो आ रहा है क्या ये समकोण होगा? अच्छा ऑप्शन ले लेते हैं। ए अधिक कोण, अधिक कोण। ऑप्शन नंबर बी न्यून कोण। ऑप्शन नंबर सी सरल कोण। ऑप्शन नंबर डी समकोण। देखिए क्या बन रहा है देखने के बाद, क्या ये अधिक कोण बन रहा है? इसके आंतरिक कोण की बात कर रहे हैं। आंतरिक कोण मतलब इस कोण और इस कोण की बात कर रहे हैं। इस कोण और इस कोण की कौन सा कोण बन रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं अधिक कोण। नहीं भाई साहब, आप कोण की गणना सही से करिए ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? अधिक कोण कौन कौन बता रहा है? अधिक कोण क्या? अधिक कोण नहीं होगा, समकोण होगा ही नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यून कोण, क्योंकि न्यून कोण के अलावा कोई दूसरा कोण बनेगा ही नहीं। क्या हो जाएगा इसका? न्यून कोण। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? न्यून कोण। ठीक है, जड़ अक्षर में आंतरिक कोण क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। तो देखिए नवोदय विद्यालय की प्रैक्टिस पेपर में आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए।